अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अहसन एडवोकेट हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। आज का टॉपिक है कि क्या नाबालगान बच्चों के खर्चा नान व नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी हुकूमत या स्टेट पर आयद होती है या नहीं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक रियासत जो है वो अपने बासियों के हर तरह की हिफाजत की ज़िम्मेदार है, जिसमें उनकी रहायश, उसके खाने पीने के अखराजात और उनकी वेलफेयर वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई फैमिली गरीब है, वो ख़र्चा नान व नफ़क़ा अपने बच्चों का अदा नहीं कर सकती, तो इसके लिए जो महकमा बैतुल माल है या ज़कात कौंसिल है, उशर और ज़कात कमेटियाँ जिसके तहत बनाई जाती हैं, ये महकमे जो हैं ये गुरबा की जो है वो इनके अखराजात पूरे करने की पाबंद और ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह एक फ़ैसला है जिसमें नाबालगान जो थे उनकी तरफ से ख़र्चा नान व नफ़क़ा का दावा दायर किया गया उनके बाप के ऊपर, और बाप जो था वो दौराने समात फ़ौत हो गया। बाद अज़ां जो ख़र्चे का दावा था, जब उसको एग्ज़ीक्यूट किया गया तो एग्ज़ीक्यूशन कोर्ट में नाबालगान की वालदा ने नाबालगान के दादा को फ़रीक़े मुकदमा बनाया और एग्ज़ीक्यूशन फ़ाइल कर दी। तो एग्ज़ीक्यूशन कोर्ट ने नाबालगान के दादा को तलब फरमाया और तलब फरमाने के बाद उसको पाबंद किया, हुक्म सादर फरमाया कि चूँकि नाबालग बच्चे जो हैं उनका वालिद अब ख़र्चा नान व नफ़क़ा अदा नहीं कर सकता, लिहाजा दादा जो है वो ज़िम्मेदार और पाबंद है कि अपने नाबालग बच्चों का ख़र्चा नान व नफ़क़ा अदा करे, यानी अपने नाबालिग पोते और पोतियों का ख़र्चा नान व नफ़क़ा अदा करे। तो दादा जो था वो बज़ाते ख़ुद एक बूढ़ा और गरीब शख्स था। उसने एग्ज़ीक्यूशन कोर्ट के इस फ़ैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में इस केस को डिटेल के साथ डिस्कस करने के बाद अपने फ़ैसला PLD 2012 लाहौर 445 पेज पे हुक्म सादर फरमाया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इसको डिस्कस करते हुए फरमाया कि नो डाउट नाबालगान जो हैं वो ख़र्चा नान व नफ़क़ा के ज़िम्मेदार हक़दार हैं, और अगर उनका वालिद ज़िंदा नहीं है तो ज़िम्मेदारी जो है वो उनके दादा पर आयद होती है। लेकिन मौजूदा केस की सूरत हाल ये है कि उनका दादा जो है वो 76 साल का एक बूढ़ा और ज़ईफ़ शख्स है और अपनी बूढ़ी बीवी के साथ वो रहायश पज़ीर है, जबकि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम या उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो पेंशनर है और उसको जो पेंशन आती है उससे वो अपने और अपनी बीवी के अखराजात जो हैं उनको मुश्किल से अदा कर रहा है। और अगर उसके ज़िम्मा नाबालग बच्चों का ख़र्चा जो है वो भी हो, तो फिर वो अगर नाबालगान को ख़र्चा नान व नफ़क़ा अदा करेगा तो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकता और अपनी बीवी के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, और अगर वो अपने और अपनी बीवी के अखराजात पूरे करेगा देन वो अपने नाबालग पोते पोतियों के अखराजात अदा नहीं कर सकता। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया कि अगर कानून को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर इसका हाल ये होगा कि नाबालगान के दादा के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे और नाबालगान के दादा को सिविल जेल भेज दिया जाएगा, और सिविल जेल भेजने से जो नाबालगान हैं उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा, और दादा जो है उसको और उसके लिए और उसकी बीवी के लिए जो है वो मसाइल पैदा होंगे, और एक बूढ़ा शहरी जो है वो खामखा की परेशानी में जो है वो
फंसा रहेगा। तो हाई कोर्ट ने डिस्कस किया कि क्यों ना फैमिली कोर्ट्स को महकमा ज़कात के साथ इंटरलिंक कर दिया जाए। महकमा ज़कात और महकमा बैतुल माल जो है उसकी यही ज़िम्मेदारी है कि वो गुरबा के मुफादात और उनके हकूक़ का ख्याल करे और उनके हकूक़ का मुहाफ़िज़ हो। तो इस तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये हुक्म सादर फरमाया कि जो फैमिली कोर्ट है उसको जो है वो इख्तियार दिया जाए कि उसके साथ जो महकमा बैतुल माल है या महकमा ज़कात है उनको इंटरलिंक किया जाए। और उन्होंने कहा कि सेशन जजेस जो हैं ये फ़ैसला जो है सर्कुलेट तमाम डिस्ट्रिक्ट के सेशन जजेस को सर्कुलेट किया जाए और वो डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज है यानी डीसी को पाबंद करें कि फैमिली कोर्ट्स जिन बच्चों को देखें कि इसके वालिदैन जो हैं वो इस कदर गरीब हैं कि वो बच्चों के अखराजात जो हैं वो अदा नहीं कर सकते, तो फिर ज़िम्मेदारी स्टेट पर जो है वो आयद होगी। और इस तरह पाकिस्तान जो है उसको एक मिसाली वेलफेयर स्टेट बनने और बनाने में मदद मिलेगी और नाबालगान जो गरीब हैं उनका भी फ़ायदा होगा और उनके जो वालिदैन या उनके जो दादा दादी हैं उनको भी परेशानियों से जो है वो उससे परेशानियों से उनकी जो है वो जान छूट जाएगी। तो इस तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसला में करार दिया कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज या ज़िम्मेदार हैं डीसी वगैरह उनको पाबंद किया जाए कि वो जो नाबालग बच्चे जो इस कदर गरीब हैं जिनके वालिदैन ख़र्चा अदा नहीं कर सकते उनको बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड किया जाए महकमा बैतुल माल और महकमा ज़कात में। और इन दोनों महकमा जात जो हैं उनसे रकम लेकर ऐसे नाबालगान जिनके वालिदैन और दादा ख़र्चा नानो नफ़का अदा नहीं कर सकते उनके ख़र्चा नानो नफ़का की ज़िम्मेदारी स्टेट को दी जाए और स्टेट जो है वो उनके ख़र्चा नानो नफ़का का बोझ बर्दाश्त करे ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छे शहरी बन सकें और ममलिकत की मुस्तकबिल में अपने आने वाले फ्यूचर में उनकी खिदमत कर सकें। तो इस तरह इस सारी डिस्कशन से ये बात साबित हुई कि अगर नाबालगान के वालिदैन और उसके दादा इस अहल नहीं हैं कि वो नाबालगान का ख़र्चा नानो नफ़का अदा कर सकें तो फिर ये ज़िम्मेदारी जो है वो स्टेट की होगी और स्टेट नाबालगान का ख़र्चा नानो नफ़का अदा करेगी। तो ये टॉपिक जो है आज का टॉपिक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपकी समझ आ चुका होगा और फिर भी अगर इस बाबत कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको इसका तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।